नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रशासनिक विधि के महत्वपूर्ण टॉपिक विधि का शासन रूल ऑफ लॉ के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, पीसीएसजे, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। विधि का शासन या कानून का शासन, जिसे इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसका अर्थ है कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थिति कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। भारत के संदर्भ में विधि के शासन के दो भाग हैं। पहला, विधि की सर्वोच्चता अथवा मनमानी शक्ति का अभाव, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति को सिर्फ विधि के उल्लंघन के लिए ही दंड दिया जा सकता है, किसी अन्य कारण से नहीं। दूसरा, विधि की समझ क्षमता, जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति सामान्य विधि के अधीन हैं, जिनको सामान्य न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समझ सभी लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसीलिए इसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा भी खत्म नहीं किया जा सकता। लॉर्ड हेवार्ड के अनुसार विधि के शासन का अर्थ है निरंकुशता के स्थान पर कानून की श्रेष्ठता और सर्वोच्चता। वस्तु कानून का शासन एक सामान्य कानून के अनुसरण पर जोर देता है, जिसके तहत सभी व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सरकारी व्यक्ति हो या गैर सरकारी, एक समान कानूनों से एक ही न्यायालय द्वारा शासित होते हैं। इसका आशय यह है कि प्रचलित विधि का उल्लंघन करने पर ही व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसमें राज्य के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए बाध्य हैं। विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्ति संबंधी सभी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल मानी गई हैं और इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के द्वारा संवैधानिक सीमाओं के अंदर अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि उनके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है या सीमा से अधिक किया जाता है तो जनता द्वारा उनके आचरण को चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उनके अनुचित आचरण के लिए दंडित कर सकता है। विधि के शासन का लक्षण, किसी राज्य में यदि किसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त है तथा अन्य लोग उससे वंचित हैं तो वहां विधि का शासन नहीं कहा जा सकता है। भारत के प्राचीन काल एवं मध्य युग में सामंतवादी समाज में जहां शासक वर्ग तथा जनसाधारण के अधिकारों में अंतर था, वहां विधि की समानता नहीं थी। उदाहरण के लिए रोम साम्राज्य के विधान में हम उच्च वर्ग एवं जनसाधारण तथा रोम नागरिक एवं विजित देश के निवासी के अधिकारों में अंतर पाते हैं। प्राचीन काल में दासता भी विधि द्वारा समर्थित थी। विधि के शासन का अपवाद, भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे राजा हो या निर्धन, देश का साधारण कानून सामान्य रूप से सभी पर लागू होता है और सभी को साधारण न्यायालय में सामान्य रूप से न्याय मिलता है। राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक मर्यादाओं की दृष्टि से इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को पद अवधि के दौरान देश के किसी न्यायालय में ना तो वाद दायर किया जा सकता है और ना ही चालू रखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 361(1) के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत विदेश के राजा, राष्ट्रपति या राजदूत न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर हैं। विधि के शासन का लाभ, विधि के शासन में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और विधि बिना किसी भेदभाव के सभी को संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन इसमें वर्ग विभेद को विधि के विरुद्ध नहीं माना गया है और एक वर्ग विशेष या व्यक्ति के समूह के लिए भिन्न कानून की व्यवस्था की जा सकती है, जिसे युक्त वर्गीकरण कहा जाता है। विधि के शासन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों को मनमाना विवेकाधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के पास विवेकाधिकार की असीमित शक्ति नहीं होती है। सभी व्यक्तियों को विवेकाधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार दी गई शक्तियों के अंतर्गत करना होता है। विधि के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण वाद, विधि का शासन संकल्पना ब्रिटिश विद्वान डाइसी की देन है। इन संकल्पना का मूल आधार संविधान की सर्वोच्चता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान के ऊपर नहीं है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। विधि के शासन के अंतर्गत सभी विधि के उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता है। सभी व्यक्तियों पर देश के सभी कानून सामान्य रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति
विधि के ऊपर नहीं है। किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, नेता को कोई छूट नहीं प्राप्त होती है। केशवानंद भारती बनाम 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है तथा जबलपुर एसडीएम बनाम एसके शुक्ला के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान ही विधि का शासन है। इस प्रकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय प्रशासन द्वारा न्याय प्रदान करना ही विधि का शासन है, जिसमें बिना डर, दबाव, पक्षपात के न्याय प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत कानून किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा, सभी पर सामान्य रूप से लागू होगा और सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।